level. Get ready to meet the next generation of leaders. Coming soon. Presented by Hindustan Unilever Limited. Supported by Forbes. Touch meets type. Create and connect with the new BlackBerry Bold 9900 smartphone. स्वागत है आपका एक बार फिर बनारस पे चल रही इस खास चर्चा में, और हमारे साथ बनारस के कई जाने माने लोग इस वक्त बने हुए हैं। एक बार फिर यहाँ पर बात करेंगे अशोक कपूर साहब से। कपूर साहब, चूंकि आप एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हैं और साथ ही बनारस के जीवन के साथ काफ़ी करीब से जुड़े हैं, लेकिन जो इस समय कंपटीशन है सामने शहर के दूसरे, देश के दूसरे शहरों से और साथ ही दुनिया के बाजारों से, किस तरह से आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एज बनारस का किन एरियाज में कहाँ पे है? देखिए, कारपेट जिस इंडस्ट्री को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें कोई भी कंपटीशन नहीं है, और अब तो चाइना से भी कंपटीशन नहीं रह गया। हम लोग चाइना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं कारपेट। ये शायद नई बात लोगों को पता लगी होगी, लेकिन फैक्ट है। और रशिया हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये नए मार्केट्स हैं। टर्की हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि जहाँ पर कारपेट्स बनते थे। तो ऐसा नहीं है जैसा अभी बोथरा जी ने बताया कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की ही प्रॉब्लम्स हैं। और एक सबसे पहले एक स्कीम 70s में यूपी गवर्नमेंट की थी, ट्रेनिंग स्कीम, जिससे ट्रेन होके वीवर्स सेकेंड जनरेशन तक आए। अब जो थर्ड जनरेशन है वो ट्रेन नहीं है और वो आना भी नहीं चाहते। तो अब फिर से वो स्कीम को रिवाइव करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से ऑल इंडिया जो कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर ये सोच भी रही हैं, क्योंकि फिर से अगर वो स्कीम आएगी ट्रेनिंग, तो अब जो लोग हैं फिर से सीखेंगे। क्योंकि हैंड नॉटेड जैसा कि साड़ी में इंडस्ट्री में भी है, वह यहाँ भी यही है कि हैंड नॉटेड कारपेट, हैंडमेड कारपेट बनाने वाले कम होते जा रहे हैं। तो ये इनोवेशन की ज़रूरत है। और इसमें अभी हम लोग, आपने क्वेश्चन किया था पीपी मॉडल का, उस समय गवर्नमेंट के पास फंड है। अब गवर्नमेंट के पास दूसरे भी एवेन्यूज़ हैं जहां उनको खर्चा करना है। तो इसमें पीपी मॉडल वो इन्वाइट करें तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन होगा और ये बहुत सक्सेसफुल चीज होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की यहाँ पे जरूरत है, कारोबारियों को शामिल किए जाने की यहाँ पे जरूरत है। लेकिन कुछ दर्शकों के सवाल भी बिल्कुल प्रदीप, मैं यही कहने वाली थी। हमने सुन लिया कि उद्योग से जुड़े लोग क्या कहते हैं, इनकी क्या दिक्कतें हैं, और इनकी जो दिक्कतें हैं वो बहुत कुछ सिमिलर है बनारस के लोगों से भी। और बनारस के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म में, तो उनसे ही बात करेंगे। राजेश कुमार शुक्ला जी हैं, पेशे से लेखक हैं। शुक्ला जी, पूछिए, आप क्या बोलना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मैं सबसे पहले तो CNBC आवाज चैनल को बहुत बधाई देता हूं कि आज काशी विश्वनाथ की नगरी में वो विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बनारस के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए यहाँ उपस्थित हैं। और मेरा सवाल नगर आयुक्त महोदय से है। बनारस चूँकि एक पर्यटन के लिए जानी जाती है और देश विदेश के लोग यहाँ पर रोज लाखों लोग पर्यटन के लिए आते हैं। हमारे घाट्स, मंदिर, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, घाटों पर 24 घंटे बिजली की सप्लाई के लिए, यहाँ की ट्रैफिक समस्या के लिए, यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार और यहाँ के जो स्थानीय उद्योग हैं, जैसे साड़ी का उद्योग। शुक्ला जी, आपका इशारा भी वही है जो यहाँ पर लोग कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सड़क। क्या कहेंगे दुबे जी? जैसे पहले भी मैंने बताया था कि ये शहर के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो 2-2.5 लाख पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए थे। तो उसमें जो पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेट होकर के बढ़ा है, ये समस्याएं आना स्वाभाविक था। इसके बारे में CDP प्लान बनाया गया है और उस प्लान की दिशा में कार्य हो रहे हैं। घाटों के बारे में मैं आपको बता दूं कि फ्रंट साइड डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने स्कीम शुरू किया है, जिसमें कि ये 80 घाट का 200 मीटर एरिया का एक स्कीम NGBRA स्कीम के अंतर्गत
स्वीकृत हो गया है, जिसमें पूरा कंप्लीट घाट का मॉडर्नाइजेशन और घाट के सामने की पूरी एरिया को विकसित करना, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, उसको शामिल किया गया है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है और इसकी सफलता को देख करके इसी के सिमिलर इसी तरह से जो है यूनिफॉर्म पूरे घाटों का जो है डेवलप करने की, यानी बनारस वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोच है, कदम उठ रहे हैं, लेकिन वक्त लगेगा। बढ़ेंगे आगे। प्रदीप, कुछ और सवाल लें? इसमें बस मात्र एक चीज मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू मिशन के अंतर्गत, NGBRA के अंतर्गत, गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत, जायका के अंतर्गत डिफरेंट प्रकार की योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि बिना प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के शायद हम बनारस के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। जैसे पार्किंग का क्षेत्र है, हम पार्किंग को विकसित न करने की वजह से शहर का कंजेशन और ट्रैफिक जो है वो मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है। गाड़ियां अगर शहर पे आ रही हैं, मार्केट में आ रही हैं, कोशिश की है आपने? इसके बारे में हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत PPP मॉडल में स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोजल गया है, वहां पर 2 बार इसके लिए टेंडर हुए हैं, लेकिन इसका कमर्शियल पोटेंशियल न होने की वजह से PPP मॉडल में हमारे ऑफर्स नहीं आ रहे हैं। अशोक गुप्ता जी, क्यों है ऐसा? PPP करना चाहती है सरकार, यहाँ के कारोबारी तैयार नहीं है? देखिए, सरकार कागज पे मीटिंग में बहुत अच्छी योजना बना देती है और उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें इतनी अड़ंगे लगा देती है। कोई भी मॉडल PPP का एक भी सफल बनारस में क्यों नहीं हुआ? आपको एक उदाहरण बताऊं, आज से 10 साल पहले इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक प्रपोजल दिया। उसके लिए हम लोग, अशोक कपूर और हम लोग की टीम दिल्ली 4 बार चक्कर लगाया, 3 करोड़ रुपया टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से लेके आए, PPP मॉडल दिया, 5 सरकारें बदल गई, आज वो जंगल बन गया है। जितने भी इनके PPP मॉडल हैं, एक भी कॉमर्शियल वायबल नहीं है। इनके यहाँ ब्यूरोक्रेट बैठे रहते हैं, उसके अंदर इतने फुल स्टॉप और कॉमा लगा देते हैं कि कोई नहीं आता। मुझको मालूम है, एक प्रपोजल मैंने भी दिया हुआ है पर्सनल लेवल पे, जो सर जी अभी दुबे जी ने बताया, वो दुबे जी के हम नहीं दिया हुआ है। उसके अंदर यहाँ पे शहर में इतनी नजूल की जमीन पड़ी हुई है, इतनी फालतू जमीन पड़ी हुई है, जब तक कि इनके ऊपर हम लोग प्रॉपर इकोनॉमिकली वायबल सिटी के हिसाब से, हेरिटेज सिटी के हिसाब से नागरिकों का सहयोग लेके कोई योजना नहीं बनाएंगे, वो नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं एक सेम पेज पे नहीं आ पा रही है सरकार और नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन। जैसा आप लोगों का एक आपने इसके पहले प्रश्न किया था, पुरानी जनरेशन ने क्या किया। हम लोगों ने कई प्रपोजल दिए, सरकार 1 कदम या 2 कदम आगे बढ़ती है, 1 कदम पीछे हो जाती है, तब तक सरकार बदल जाती है। उत्तर प्रदेश में साल में, बनारस में 10 साल में 15 DIG बदल गए, हर साल यहाँ DM बदल जाता है। लाल फीताशाही भी एक दिक्कत है। सबसे बड़ा कारण ये है, तैयार है, निजी शहर के नागरिक तैयार हैं, पैसा लगाने के लिए तैयार है, उम्मीद करते हैं योजना देने तैयार है। इस तरह की कोशिश से शायद दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा तालमेल बिठा पाए, जब तक कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल। एक और सवाल ले लेते हैं, क्या सोच रहे हैं और यहाँ के लोग। उमाशंकर अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बोलिए क्या है आपका सवाल। धन्यवाद। CNBC आवाज ने बनारस को तवज्जो दी, ये बनारस का सौभाग्य है, धन्यवाद। ये मैं कभी महसूस करता हूं कि बनारस का यूथ, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता की कमी हो रही है और स्किलफुलनेस जो होनी चाहिए आज के उद्योग और व्यापार को देखते हुए। एक तरफ तो व्यापारी या ट्रेड हाउसेस, बड़े हाउसेस, मैं ऑटोमोबाइल ट्रेड से हूं तो मुझको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है जो कि शोरूम्स में या स्किलफुल एक्टिविटीज में रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरी तरफ एक यूथ का बहुत बड़ा तबका है जो कि डिग्रियां लेके घूम रहा है और उसको जॉब नहीं मिलता। तो ये पैराडॉक्स क्यों है? प्लस क्या जरूरी है कि हम MBA या BTech करके हम सिर्फ जॉब दिमाग में क्यों रखते हैं? आज अशोक गुप्ता जी हैं या बृजमोहन लाल मुंजाल हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, उसने कोई BTech या कोई MBA ऐसा नहीं किया है और वो किस शिखर पे हैं वो देखा है। तो ये उद्यमिता क्यों नहीं आ रही यूथ में और वो स्किलफुलनेस नहीं आ रही है, इसके लिए कहां तक इंडस्ट्री जिम्मेदार है और कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है, ये बनारस के लिए बहुत अहमियत। पुरानी स्किल्स हैं, पुरानी इंडस्ट्रीज हैं। झुंझुनवाला साहब आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपका जो सेगमेंट है वनस्पति का, वहां पे अब HUL को भी इंटरेस्ट है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को
इंटरेस्ट है। तो चूंकि एक पुरानी इंडस्ट्री और नया बाजार, आप किस तरह तालमेल बिठा रहे हैं? और जो सवाल इन्होंने उठाया यहाँ पे, बनारस में जो नई जनरेशन है इनको एक ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं है, इसलिए वो हमारा एक अपनी सोच है कि वो जो है सर्विस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यदि उसमें एक अपॉर्चुनिटी उनको मिले, उस नई यूथ को यदि एक कॉन्फिडेंस दिया जाए, बहुत से यूथ हैं उनसे बात होती है, वो एक यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से घबराए रहते हैं, यहाँ पर मतलब ये काम करने के जो तौर हैं, तरीके हैं, जो हर्डल्स हैं, उससे घबराए रहते हैं। लेकिन यदि एक समग्र योजना यहाँ पर बनाई जाए और हमारे जो पुराने घराने हैं उनमें एक इच्छा शक्ति हो, हमारे जो सरकार है उसकी एक इच्छा शक्ति हो, ये जैसा मैंने पहले बताया बहुत बड़ी कैचमेंट एरिया है, कम से कम 8 करोड़ की पॉपुलेशन को फीड करता है। बहुत से हमारे जो नए बच्चे हमारे उद्योग जगत से या हमारे जो एक बिजनेस फैमिली के आ रहे हैं, उनसे बात होती है तो उनके मन में एक तीव्र उत्कंठा है कि हम यहाँ पर के लिए कुछ करें, यहाँ पर उद्योग व्यापार के लिए हम कुछ करें। लेकिन बस वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो उनको थोड़ा एक नौकरी की तरफ ले जा रहा है। और यदि एक समग्र योजना बना करके सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से हो तो बिल्कुल वो उद्योग के लिए और यहाँ के विकास के लिए आएंगे। साथ ही साथ पुराने और ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ नए एरियाज, नए कारोबार, उन पर भी नजर होनी चाहिए। जालान साहब, चूंकि रिटेल के क्षेत्र में खास करके आपकी कंपनी ने जो काम किया है उसकी तारीफ हमने मुंबई में भी सुनी है, तो क्या आप एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल को टक्कर देने की स्थिति में है? उसी तरह के प्रोफेशनल्स की टीम को लेकर आप चल रहे हैं, जो स्किल की बात यहाँ पर उठाई गई? बिल्कुल, हम लोगों ने एक चीज़ को देखा कि ट्रेडिशनल वैल्यू के साथ मॉडर्नाइजेशन, और हम लोग लगातार उसी पे चलते हुए आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और आपने पहले एक बात कही थी कि आप क्या कर रहे हैं शहर के लिए। मैं बहुत छोटी सी बात यहाँ पे तमाम लोग हैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम अपने बिजनेस के साथ भी छोटी छोटी कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो शहर के लिए बहुत लाभकारी हो। जैसे मैं 2 चीज़ें अपनी दुकान के बारे में कहना चाहूँगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि हम लोगों ने जब एक्सपेंशन किया, जब पुराने जो कोर एरिया थी, जो बहुत थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, उससे हमने जो बाहर के जितने भी आउटलेट लाए, चाहे होलसेल के चाहे रिटेल के, ये सब हम शहर के कॉर्नर में ले गए ताकि वो जो ट्रैफिक है, वो मूवमेंट है, वो हम वहीं पे रोक सकें। आज हम लोगों ने पहली बार एक मॉडल लिया कि शहर से 15 किलोमीटर दूर और होलसेल का एक सेगमेंट लेके आए कि भाई वो ट्रकों का आवागमन या कंज्यूमर व्हीकल का आवागमन वो थोड़ा हम रोक सकें। इसके अलावा शहर में जो पॉलीथीन की समस्या होती है, 13 साल पहले जब हमने रिटेल की, होलसेल में तो उसकी ज़रूरत नहीं होती थी, उस दिन से आज दिन तक हम लोगों ने पॉलीथीन का कभी भी यूज नहीं किया अपनी दुकान में कस्टमर को देने के लिए। चलिए, ये छोटे छोटे कदम ही हैं, लेकिन यही वो बात है जो हमें भी खींच कर लाई है बनारस। कम से कम ये उद्यमी सोच रहे हैं कि पॉलीथीन को कैसे बैन किया जाए, शहर के ट्रैफिक कंजेशन को कैसे कम किया जाए। अपने स्तर पर छोटा कदम तो उठाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, और यही छोटे छोटे कदम आगे जाकर बड़ा कदम बन सकते हैं। इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का। हम वापस आएंगे, अपनी इस इंटरेस्टिंग चर्चा को जारी रखेंगे। और तर जलेबी, ये है बनारसी ब्रेकफास्ट। जी हाँ, ये है यहाँ का मशहूर नाश्ता। और हम ठीक दशाश्वमेध घाट के बाहर गौदुलिया की सड़क पर है। यहाँ आपको कई सारी दुकानें मिलेगी, और एक दुकान मुझे नजर आ रही है जिसके बारे में पता चला कि ये 80 साल पुरानी दुकान है। वैसे यहाँ सारी ही दुकानें पुरानी होती है, तो ये है 80 साल पुरानी दुकान, बनारसी ब्रेकफास्ट के लिए मशहूर। और यहाँ है यादव जी। यादव जी, बताइए क्या खासियत है आपके इस नाश्ते की?
खासियत ये है कि हम लोग जो है कचौड़ी में जो है बेकर वगैरह भर के बनाते हैं, उसमें हींग वगैरह का टेस्ट रहता है और बहुत ही अच्छी जो है कचौड़ी रहती है। उसके साथ जो इसकी जान है सब्जी, आप उसके साथ सब्जी का स्वाद लीजिए और देखिए उसका जो है। चलिए तो फिर स्वाद ही लेते हैं। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे नजर आई, बहुत प्यार से ये लोगों को देते हैं। भीड़ काफी हो जाती है सुबह के वक्त, पर प्यार से खिलाते हैं। और अगर आप सब्जी का रिफिल लेने आए उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लगता। 7 रुपए और 14 रुपए की प्लेट है। और ये देखिए, चलिए तो टेस्ट किया जाए यहाँ की खर कचौड़ी, उसके बाद तर जलेबी भी खाएंगे। गर्मा गर्म नाश्ता, वो काफी मसालेदार भी। यादव भैया जलेबी भी खाइए। जलेबी आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा ही दीजिएगा। आप जलेबी का स्वाद दीजिए। एकदम बहुत ही मिर्चीदार सब्जी है। तो काफी मसालेदार मिर्चीदार सब्जी के साथ गर्मा गर्म कचौड़ी जो पूरी के शेप में लगता है, और फिर रसा का भी जरा स्वाद ला। तर जलेबी, आप वो रसा का भी स्वाद ला। रसीली तरीली जलेबी बनारस की। 11 रुपये। अरे आज भी लिफ्ट बंद थी यार, कंप्लेंट की तुमने? अपनों की गुड